आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अमेरिकन माइक्रोनिक की तरफ से आने वाला ओस्मोन पावर स्पीड वैक्यूम क्लीनर। मॉडल का नंबर है OS26UBL। ये सारे फीचर्स इसके लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड रीच, इसकी जो रीच है काफ़ी अच्छी है। अबव फ्लोर क्लीनिंग भी आप कर सकते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा लार्ज डस्ट कैप भी है इसमें, वो आगे हम देखेंगे। साथ ही दोस्तों मल्टी फ्लोर क्लीनिंग भी ये करता है और ये हाई सक्शन पावर के साथ आता है। बॉक्स की दूसरी साइड देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। कुछ फीचर्स हमने पहले ही देख लिए, कुछ स्पेसिफिकेशंस में और बता दूं आपको। पावरफुल और लाइट वेट ये वैक्यूम क्लीनर है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। और एक्सेल एम्प्टी डस्ट जो कप है इसका वो एक्सेल साइज का है। वॉशेबल फिल्टर्स है, डीलक्स स्ट्रेच होज है और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए और 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे। अब चलिए इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अटैचमेंट्स हमें इस वैक्यूम क्लीनर के साथ मिली है। ये कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ आया है दोस्तों। इस वाले टूल से आप सोफा बेड वगैरह क्लीन कर सकते हैं। इस वाले टूल से जो बाल वगैरह फंस जाते हैं, जाले फंस जाते हैं, उसे आप क्लीन कर सकते हैं। अब इस पैकेट के साथ हमें रेड और ब्लैक दो ऐसे अटैचमेंट्स दी गई है। मैनुअल दिया गया है जिसपे सारी डिटेल्स, आपको कैसे इसको यूज करना है वो मैं आगे बताऊंगी। साथ ही आपको कुछ भी डाउट्स हो ना तो इस मैनुअल के थ्रू आप जा सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये जो रेड और ब्लैक अटैचमेंट्स दिख रही है ये वायर वाइंडिंग अटैचमेंट्स है। ये एक सक्शन अटैचमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद मेन आता है हमारा वैक्यूम क्लीनर। अब हम इस वैक्यूम क्लीनर के बेस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी गई है। बेयर फ्लोर के लिए ये जो नॉब है वो यहाँ पर रखना है। लो कारपेट के लिए नॉब को इस तरीके से यहाँ पे रखना है और बाकी जैसे ऊंचा ऊंचा आपका कारपेट होता जाएगा वैसे वैसे आपको नॉब को इस तरीके से करना है और हाई कारपेट पे यहाँ पे इस तरीके से करना है। अब इसके नीचे की तरफ आपको हाई क्वालिटी टायर्स मिल जाते हैं। इसकी सुपर नॉच क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है। हाथ लगाते ही फील कर पाओगे कि इसकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। और जो ब्रश ऊपर की तरफ दिया गया है ये इजीली सक्शन कर देता है। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये दो पेडल है। तो राइट वाला जो ये पेडल है वो स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए है और जो लेफ्ट वाला है वो रिक्लाइन करने के लिए है, ताकि हम इसको इजीली यूज कर पाए। इस तरीके से कहीं पे भी नीचे की तरफ सोफा सेट हो या आपका बेड हो, आराम से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अब जो ये रेड एंड ब्लैक अटैचमेंट थी ना उसको आप इस तरीके से लगा लीजिए पीछे की तरफ। अब इन दोनों पे ही ना आप केबल को वाइंड कर सकते हैं बहुत सही तरीके से। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी है कि ये जो अटैचमेंट्स इसके साथ दिए गए हैं ना, आपको यहाँ वहाँ फेंकने की रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके साथ ही इसको अटैच कर सकते हैं ताकि एक भी अटैचमेंट आपका घूमे ना। जितने भी अटैचमेंट है ना उन सब के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है कि आप यहीं पे इसको इस तरीके से रख दीजिए ताकि हर एक अटैचमेंट जो है जगह पे रहे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है। ये एक इसके साथ में मिल जाती है फ्लेक्सिबल पाइप जो कि वैक्यूम क्लीनर में ही लगेगी। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये वाली जो पाइप है ये कुछ इस तरीके से लग जाती है यहाँ पे, और जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। तो जो भी सक्शन करके जो डस्ट आता है वो इस तरीके से पाइप के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा डस्ट पैन में। अब जो भी डस्ट इसमें स्टोर होता है उसे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऊपर दिए गए बटन को इस तरीके से दबाएंगे तो आपके पास ये पूरा जार आ जाएगा। अब मान लीजिए जार भरा हुआ है तो इसको खाली करने के लिए यहाँ पे देखिए एक बटन दिया गया है, उसको प्रेस करेंगे तो जार का जो ढक्कन है वो खुल जाएगा और जो कचरा है वो अपने आप डंप हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक फिल्टर भी दिया गया है जिसको आप अच्छे से वॉश भी कर सकते हो। अच्छे से पानी से फिल्टर को वॉश करके सुखा करके उसके बाद वापस से लगा सकते हो। इसको लगाना बहुत ही इजी है, बस रखिए ऊपर इस तरीके से और ये लग जाएगा। अगर मैं इस हैंडल की बात करूँ तो ये हैंडल की जैसे तो यूज हो ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों ये सक्शन पाइप की तरह भी यूज होगा। तो इस पाइप को आप इस तरीके से डिटैच कर लीजिए, आसानी से डिटैच हो जाता है। तो इस पाइप को इस तरीके से लगा लीजिए तो आपका सक्शन पाइप जो है वो तैयार हो गया। अब जो भी आप चाहे वो अटैचमेंट्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने इस ब्रश टूल को लगाया और कहीं पर भी आप आसानी से इससे सफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जो चाहे वो टूल इसमें लगा करके क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अब अपना सोफा या बेड क्लीनिंग करना है, तो इस तरीके से इस वाले अटैचमेंट को लगा करके मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ, या फिर कारपेट भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए जो सोफा होता है उसे कोना कोना कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी जो है बैठ जाती है, तो डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है आपके सोफ़े को, आपके बेड को, कारपेट को डीप क्लीन करने की ताकत रखता है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये क्लीनिंग हो रही है और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। आप खुद बिल्कुल वीडियो आपके सामने आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको बेयर फ्लोर पे यानी कि जैसे टाइल्स पे आपको चलाना है तब भी आप आसानी से इसको चला सकते हैं। इसमें वैसी सेटिंग्स दी गई है। तो मैंने इसको जो टेस्ट किया है दोस्तों, ये मेरे टेस्ट पे एकदम खरा उतरा है। बहुत अच्छी तरीके से सक्शन करता है, आप खुद देख सकते हैं। तो जितना भी ड्राई कचरा है वो सब कुछ ये सक्शन कर रहा है। बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट धूल मिट्टी भी होना ये अपने अंदर ले रहा है। और ये जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, एकदम लाइट वेट है, एकदम मक्खन की तरह ये ग्लाइड कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके तकिए से, आपके बेड पे, आपके सोफे पे कितनी ज़्यादा गंद रहती है। तो मैं इस सोफ़ा कम बेड में ट्राई किया इस वैक्यूम क्लीनर को, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा गंद होगा इसके ऊपर। और जब ये सक्शन करना इसे शुरू कर दिया तब मुझे पता चला कि कितनी धूल मिट्टी हमारे सोफ़े पे रहती है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ पेपर के टुकड़े डाले हैं ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे कारपेट पे भी आप इस तरीके से अपने कारपेट को क्लीन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस वैक्यूम क्लीनर की ये है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ऊपर की तरफ भी अगर आपको जाले वगैरह निकालने हो तो आसानी से आप जो है जाले वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी पाइप जो है अच्छे से स्ट्रेच भी होती है, वापस से अपनी जगह पर आ भी जाती है। तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि जितने भी टूल्स इसके साथ आते हैं ना, वो हमें यहाँ वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटैक्ट आप इस वैक्यूम क्लीनर के साथ ही उन्हें अटैच करके रख सकते हैं। दोस्तों इसका प्राइस आप चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, ताकि आप आसानी से जा करके अपने प्राइसेस चेक कर सकते हैं और बढ़िया डिस्काउंट्स के साथ आपको ये मिल जाता है। देखिए सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी जो पावर है काफी ज्यादा है, इसीलिए क्लीनिंग में आपको एक भी कंप्लेंट इसकी नहीं आने वाली है। और तो इससे पूरे घर को आप ड्राई क्लीन कर सकते हो, चाहे फिर वो टाइल्स हो, फ्लोर हो, कारपेट हो, जाले हो, कुछ भी आप इससे इजीली क्लीन कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, कहीं पर भी आप आसानी से इसको ना रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सेसरीज भी इसके साथ ही रहती है। कॉम्पैक्ट है, काफ़ी आपका स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा। तो दूसरे वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले ये सारी चीज़ें मुझे इस वैक्यूम क्लीनर में बहुत अच्छी लगी है। तो राइट नाउ दोस्तों बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है ये मार्केट में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कॉमेंट सेक्शन में भी मैं आपको पिन करके दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके इसको रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको आपके डाउट्स सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।